हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल से जो है आप लोगों के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम जो है आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस साल आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहेगा? तो एक बात तो यह दोस्तों, एमटीएस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एग्ज़ाम लेवल तो इसका थोड़ा आसान ही रहता है, लेकिन जो आपके जो एप्लीकेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस बार भी जो है 57 लाख जो है दोस्तों इस बार आप लोगों के एप्लीकेंट हैं। साथ ही बात करेंगे कि आप लोगों के वैकेंसीज इंक्रीज होने के क्या कुछ चांसेस हैं या नहीं है। साथ ही सेफ स्कोर जो इस साल आप लोगों को जो सेफ स्कोर रहेगा वो तो हम लोग देखेंगे ही। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। कल आप लोगों का एग्जाम है, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी रहेगा आप सभी लोगों के लिए वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो घिसी पिटी बातें तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप लोग को एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, क्या क्या चीज़ें चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सेशन फर्स्ट में आप लोगों को ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं और सेशन सेकंड के अंदर ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब सेफ स्कोर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप लोगों को मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके हर एक पॉइंट पर आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ सेशन वन एंड सेशन सेकंड इन सीबीटी एग्जाम आप लोगों का होगा, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सेक्शन वन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड द परफॉर्मेंस इन द सेक्शन सेकंड विल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन फर्स्ट। यानी अगर आप लोग सेशन फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका सेशन सेकंड जो है आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम लिखा है ना, तो मिनिमम है और कट ऑफ जो होती है वो भी मिनिमम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मिनिमम आप लोगों के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सेशन फर्स्ट के लिए इतने हैं और सेशन सेकंड के लिए भी आप लोगों के इतनी क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों के रखे गए हैं। लेकिन जो आपकी जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इससे ऊपर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 18.5 में यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते टाइम ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर आप लोग करिएगा। यहाँ पर देखो लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस दे विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये सारी चीज़ चलेंगी, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है फिलहाल के लिए। 18.6 पॉइंट आप लोग देखें, यहाँ पर लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस सेशन सेकेंड ऑफ सीबीई। ठीक है, तो एमटीएस की पोस्ट के लिए आप लोग देख पा रहे हैं कि ओनली सेशन सेकेंड आप लोगों का जो है कट ऑफ बनाने में जो है इसके बेस पर आप लोगों की कट ऑफ लगेगी। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन द मेरिट इन सीबीई। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपकी जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो बनेगी आपकी सेशन सेकंड में आप लोगों के जितने मार्क्स आए थे उनको लेकर के। ठीक है, वहीं सेम चीज़ यहाँ पर भी है फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट इन द रेशो ऑफ 1:7 क्योंकि फिजिकल होता है। फॉर अपियरिंग इन पीईटी और पीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ द सीबीई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों का सेशन सेकंड ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, द नॉर्मलाइज्ड कहाँ गया भाई, द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन मेरिट इन सीबीई। द कमीशन में फिक्स सीसीए वाइज कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों का कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है आप लोगों के सेशन सेकंड के अंदर। ठीक है, तो वो तो आप लोगों के लिए लगती ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, वैकेंसी एमटीएस में कितनी आ जाए लेकिन कट ऑफ पर कुछ भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है। अब जैसे कि आप लोग जान गए हैं कि आपका सेशन वर्ष तो रहेगा आप लोगों को क्वालिफाई। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और सेशन सेकंड की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैकेंसी से इतना ज़्यादा खास इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें सीजीएल वाले भी होंगे और सीएचएसएल मेंस वाले भी इसके अंदर बैठने वाले हैं। ठीक है, अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो आप लोगों को टोटल 25-25 सवाल आएंगे। आप लोगों को टोटल की बात बता रहा हूँ, आप लोगों को टोटल कम से कम 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। ठीक है, सही होने चाहिए आप लोगों के 40 क्वेश्चन क्योंकि नेगेटिव बहुत खतरनाक होती है एमटीएस में। तो 40 क्वेश्चन यानी कि आप लोगों के 120 मार्क्स होने चाहिए। रो स्कोर की भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलोगे ना। अगर मान लीजिए आपकी हार्ड शिफ्ट आप लोगों के करके आए 115 नंबर का, अब 115 में आप लोगों को आराम से नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अगर कोई अनबैलेंस शिफ्ट बनती हैं तब मिलेगा अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अगर किसी का एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा तो उसको इक्वल करने के लिए ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इतना तो टारगेट बना के रखना कि 40 क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, अच्छे से पेपर दे के आना, ठीक है। तो ज़्यादा लोड इसका लेना नहीं है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है। मैं तो इसको लक बेस ही मानता हूँ एमटीएस को, ठीक है। क्योंकि एक जीएस है, जीएस ऐसी है कि अगर पढ़ी हुई आ गई तो कर दोगे, और ऐसी इंग्लिश है कि वो क्या है, आप लोगों की पढ़ी हुई आई तो कर दोगे, नहीं तो क्या ही करोगे इसमें, ठीक है। इन दोनों में तो आप लोग 100% स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो भाई साहब कल पेपर दे के आइएगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। चलिए जी, धन्यवाद।